हेलो सिनेफाइल्स, इस वीडियो में अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट्स पर बात करते हैं। रिसेंटली महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर आया है। बेसिकली महाअवतार नरसिम्हा अपकमिंग पैन इंडिया एनिमेटेड मूवी होने वाली है, जिसको अंबाले फिल्म्स बना रहा है। महाअवतार नरसिम्हा मूवी में मेकर्स नरसिंह भगवान की स्टोरी को प्रेजेंट करेंगे एनिमेटेड फॉर्म में। महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई को रिलीज होगी और ये मूवी पार्ट है महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का। हाँ, हमें इंडिया में एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिल रहा है। बेसिकली इस यूनिवर्स में जितने भी भगवान विष्णु के अवतार हुए थे, मत्स्य कूर्म और वराह को छोड़कर, उन पर मेकर्स एक एनिमेटेड मूवी बनाया गया। टोटल 7 मूवीज होगी इस महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स में और हर 2 साल बाद मेकर्स महाअवतार के नेक्स्ट पार्ट को रिलीज करेंगे। इस यूनिवर्स की शुरुआत होगी महाअवतार नरसिम्हा से। इसके 2 साल बाद यानी 2027 में महाअवतार परशुराम रिलीज होगी। फिर इसके बाद 2029 में महाअवतार रघुनंदन, फिर 2031 में महाअवतार द्वारकाधीश, 2033 में महाअवतार गोकुल नंदा, इसके बाद 2035 में महाअवतार कल्कि पार्ट 1 और फिर 2037 में महाअवतार कल्कि का पार्ट 2। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्स में महाअवतार कॉमिक्स भी आएगी इशू 1 से 100 तक। एंड गेम्स भी आएगी इस यूनिवर्स में। अब ये नहीं पता गेम्स पीसी या फिर प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव होगी या मोबाइल्स के लिए डेवलप करेंगे मेकर्स। ऑन पेपर विजन अच्छा लग रहा है मेकर्स का, पर मेरे मन में सिर्फ एक ही डाउट है, कई मेकर्स कैश ग्रैब के चक्कर में इस यूनिवर्स को ना बना रहे हो। आपने कांतारा के बाद ये नोटिस भी किया होगा, कुछ फिल्म मेकर्स अपनी मूवीज में रिलीजियस फैक्टर रखते हैं ताकि ऑडियंस उनकी मूवी देखने आए। कांतारा के बाद और भी मूवीज आई है साउथ इंडस्ट्री की तरफ से जो कांतारा के टेम्पलेट को फॉलो करती है। यहाँ पर इंटेंट का फर्क भी बढ़ जाता है। क्या मेकर्स ऑडियंस के रिलीजियस सेंटिमेंट्स की ट्रूली रिस्पेक्ट करते हैं या उनको पैसा ही दिख रहा है तभी वो इस तरह के टॉपिक पर मूवीज बना रहे हैं। और इस तरह के प्रोजेक्ट में मेकर्स के एफर्ट्स दिखने चाहिए। लगना चाहिए कि मेकर्स ने काफी मेहनत करी है। पर महाअवतार नरसिम्हा का ट्रेलर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा। कैरेक्टर्स के हेयर कट मॉडर्न लग रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टोरी सतयुग पर बेस्ड है और एनिमेशन प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ये थोड़ी मेकर्स का जो मन में आए वो दिखा दे। एटलीस्ट कैरेक्टर्स के हेयर स्टाइल पर तो फोकस करो यार। मेकर्स को नरसिंह भगवान को इस तरह से प्रेजेंट करना होगा कि जब ऑडियंस उन्हें देखे मूवी में, ऑडियंस के मन में भक्ति भावना है। और ट्रेलर देखकर ये बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा। एनिमेशन अच्छी नहीं लग रही कंसीडरिंग हमारे प्रोडक्शन इन्वॉल्व है प्रोजेक्ट के साथ, जिसने कांतारा और केजीएफ से अच्छे खासे पैसे कमाए थे। बिकॉज ऑफ हमारे प्रोडक्शन मैं एनिमेशन क्वालिटी को इग्नोर नहीं कर सकता और मूवी थिएटर्स में रिलीज होगी और बड़ी स्क्रीन पर बेकार एनिमेशन क्वालिटी को ऑडियंस इजीली नोटिस कर लेगी। ट्रेलर से मेरी एक मेजर कंप्लेंट है, ट्रेलर देखकर लग रहा है मेकर्स नरसिंह भगवान को इस मास हीरो प्रेजेंट कर रहे हैं। आप ट्रेलर के लास्ट के कुछ सेकंड्स देखो, ट्रेलर में नरसिंह भगवान भाग रहे, किसी को घुमा के फेंक रहे। कोई जरूरत नहीं थी इसकी। मेकर्स को बस स्टोरी को एज इट इज अडेप्ट करना है। जो स्टोरी में हुआ था बस उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करो। एनीवेज अब तो मूवी देखकर ही पता चलेगा कि मेकर्स ने आखिर क्या किया है मूवी में। नेक्स्ट जो अपडेट आ रही है वो आ रही है कांतारा चैप्टर 1 से। मेकर्स ने ऋषभ शेट्टी के जन्मदिन पर एक पोस्टर के थ्रू ये कंफर्म कर दिया है फिर से कि मूवी इसी साल 2 अक्टूबर को रिलीज होगी। ओवर द पीरियड कांतारा चैप्टर 1 से रिलेटेड काफी सैड न्यूज सामने आई है। अनफॉर्चुनेटली फिल्म से जुड़े 3 एक्टर्स की डेथ भी हुई है। इतना ही नहीं, एक मिनी बस जिसमें 20 के अराउंड जूनियर आर्टिस्ट थे उसका भी एक्सीडेंट हुआ। लकीली किसी भी जूनियर आर्टिस्ट को इस एक्सीडेंट से कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, कांतारा चैप्टर 1 के मेकर्स को कुछ लीगल बैटल्स भी फेस करने पड़े। और इतना सब होने के बाद ये रूमर्स आ रहे थे कि मे भी मूवी की रिलीज डेट चेंज ना हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। मेकर्स अपनी मूवी को 2 अक्टूबर को ही रिलीज करेंगे। कांतारा चैप्टर 1 से रिलेटेड एक और न्यूज निकल कर आ रही है। ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर 1 के लिए 100 करोड़ चार्ज कर रहे हैं और इनका प्रॉफिट में शेयर होगा। अगर मूवी अच्छा परफॉर्म करती है तो ऋषभ शेट्टी को प्रॉफिट में से 50 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी ऋषभ शेट्टी कांतारा चैप्टर 1 से 150 करोड़ चार्ज करेंगे। कांतारा में ऋषभ शेट्टी ने सिर्फ 4 करोड़ ही चार्ज किए थे और कांतारा चैप्टर 1 के लिए ये अप्रोक्स 150 करोड़ चार्ज करेगी। इतना चार्ज करना बनता भी है ऋषभ शेट्टी का, क्योंकि मूवी डेफिनेटली बहुत अच्छी कमाई करेगी। मे भी मूवी 1000 करोड़ का कलेक्शन पार कर जाए। सारा पैसा उन वाले को थोड़ी दे देना जैसा फर्स्ट पार्ट में हुआ था। कांतारा के फर्स्ट पार्ट का बजट 16 करोड़ था और इसका इंडिया नेट कलेक्शन 309 करोड़ के अराउंड रहा और इसमें से ऋषभ शेट्टी को सिर्फ 4 करोड़ ही मिले थे। बाकी सारे पैसे अंबाले के पास चले गए। अगली अपडेट पर चलते हैं। 2024 में किल मूवी आपने देखी होगी, अच्छी मूवी थी ये। ऑलरेडी किल मूवी का इंग्लिश रीमेक राइट्स को जॉन विक के डायरेक्टर चैड स्टेलिंस्की ने एक्वायर कर लिया था और ये लायंसगेट के साथ मिलकर किल के इंग्लिश रीमेक को बनाएंगे। किल के रीमेक से रिलेटेड एक और न्यूज निकल कर आ रही है। किल के तमिल रीमेक में ध्रुव विक्रम को एज लीड रोल के लिए कंसीडर किया जा रहा है। जिनको नहीं पता, ध्रुव विक्रम चियान विक्रम के बेटे। नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में नहीं चलता मित्र। बस यही अपडेट थी किल से रिलेटेड। अब चलते हैं धुरंधर पर। इसका ग्लिम्स आया है और क्या शानदार ग्लिम्स था धुरंधर का। इस बार लग रहा है रणवीर सिंह का कमबैक हो ही जाएगा। एनीवेज धुरंधर रिलीज हो रही है 5 दिसंबर को और 5 दिसंबर को एक और मूवी आ रही है। गेस कर लिया आपने? द राजा साहब। मतलब हमें एक और बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा इस साल। ऑलरेडी इस साल 14 अगस्त को कूली और वो 2 का क्लैश होगा। आई थिंक मेकर्स को इनमें से किसी एक मूवी की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर देना चाहिए यार, और ये ऑडियंस के लिए सही रहेगा। एनीवेज आप बताओ, आप 5 दिसंबर को पहले किस मूवी को देखोगे? एंड लास्ट अपडेट आ रही है ब्लैक क्लोवर एनीमे से रिलेटेड। फाइनली 30 मार्च 2021 के बाद अब जाकर हमें ब्लैक क्लोवर का अगला सीजन देखने को मिलेगा।
इतनी खुशी। टू बी ऑनेस्ट मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि इस साल हमें ब्लैक क्लोवर के नेक्स्ट सीजन से रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट देखने को मिल भी जाएगी। एनीवेज क्रंची रोल ने इस बार अच्छा काम किया है। क्रंची रोल ने ब्लैक क्लोवर के नेक्स्ट सीजन के ट्रेलर को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। इसमें फिलहाल के लिए हमें रिलीज डेट नहीं बताई गई है, पर इतना पता है ये हमें जल्दी देखने को मिलेगा। और ये जो ट्रेलर था इसमें ब्लैक क्लोवर का एक तरह से रिकैप ही दिया है। क्रंची रोल ने सारी पुरानी यादें ताजा कर दी। अब बस ये जल्दी से रिलीज कर दे ब्लैक क्लोवर को। आप बताओ आपने ब्लैक क्लोवर एनीमे देखा है अभी तक या नहीं? तो इस वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो यार। जोरो भाई ये विनलैंड सागा का सीजन कब आएगा?